इस वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि यार यहां पर जो है आप टेस्ट करने वाले हो अपनी जीके की स्पीड, आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हो। क्योंकि यार यहां पर इस वीडियो में आपको 20 क्वेश्चंस बैक टू बैक दिखाई जाएंगे अलग अलग टॉपिक के, जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए 2022 में और 23 में। उसमें से आपको देखना है कि भाई आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो सही सही से। ठीक है, चलो फटाफट से शुरू करते हैं यार। हाल फिलहाल में आपके बोर्ड एग्जाम्स जो है लगभग ओवर हो गए हैं, कुछ लोग के ओवर हो गए, कुछ के भी थोड़े से बचे हुए हैं ना। लेकिन इसके ओवर होने पे आपके सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो कि है एक आपका गेटवे टू योर ड्रीम यूनिवर्सिटी। तो यार ये जो बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पूरा का पूरा आपको फोकस इस पर डाल देना है जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम्स ओवर होते हैं, राइट। और अगर हम बात करते हैं भाई, आपको इसका पूरा का पूरा पैटर्न तो पता ही है भाई। सेक्शन ए सेक्शन बी के बारे में आपको नॉलेज तो है ही, ठीक है। नहीं है तो इस बार इसमें देख लो। सेक्शन 3 में आपका जो जनरल आप बोलोगे एप्टीट्यूड टेस्ट आता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं आपको पता है। रीजनिंग होता है, मैथ्स होता है और आपका जीके होता है। तो जीके पे अभी हम लोग रैपिड फायर वे में करने वाले हैं। 20 क्वेश्चंस होंगे अलग अलग टॉपिक के, जो कि आपके 2023 और 22 में आए हुए हैं। आपको देखना है कि भाई आप कितने क्वेश्चंस यहां पर सही सही अटेम्प्ट कर पाते हो, ठीक है। और लास्ट में आपको सबके आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगा मैं। और अगर आप बोलोगे ढंग से आप आंसर्स नहीं कर पा रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए वो भी आपको मैं जरूर से बताऊंगा, ठीक है। चलो फटाफट से शुरू करते हैं। तो क्या तैयार हो सभी लोग? ठीक है, शुरू करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन जो है ये किस टॉपिक से आया हुआ है भाई? रेवोल्यूशन से आया हुआ है, ठीक है। हमारे भारत में जो भी रेवोल्यूशन हुए हैं उससे ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई। यहां पे दिया हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन और सिल्वर रेवोल्यूशन, ठीक है। इसके आंसर कमेंट करो भाई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या भाई? दूसरा क्वेश्चन आया हुआ रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया से, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज भाई? सीयूटी 2023 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पे। अगला क्वेश्चन जो है ये आया हुआ आपके स्पोर्ट्स से, जहां पे आपको प्लेयर्स दिए हुए हैं और उनके एसोसिएटेड गेम्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको मैथ्स द कॉलम करके, आप बोलोगे मैथ्स द फॉलोइंग करके, जो है यहां पे आपको करेक्ट आंसर को मेन कमेंट में आंसर करना है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आया हुआ आपके कंट्रीज एंड करेंसीज से, ठीक है। जो भी कंट्रीज जो है उस टाइम पे रही होंगी करंट अफेयर्स में, जो भी न्यूज में रही होंगी, उसकी करेंसीज यहां पे पूछ ली गई, ठीक है। आपको दे दिया गया मैथ्स द कॉलम के फॉर्म में, राइट। आगे बात करते हैं। अगेन यहां पर जो है सीयूटी में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, सभी के सभी आपके प्रीवियस क्वेश्चंस हैं यहां पे, ठीक है। ये है आपके मिलिट्री रैंक से, ठीक है। तो बोला गया कि भाई हु अमंग द फॉलोइंग, व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर द रैंक्स ऑफ कमीशन्ड ऑफिसर्स इन आर्मी। यार आर्मी की बात हो रही है यहां पे, कौन कौन से कमीशन्ड ऑफिसर्स की रैंक है यार? जनरल, कोमोडोर, कॉलोनल, कैप्टन, ग्रुप कैप्टन। यार इसमें से कौन कौन सी आर्मी की है, कौन सी नेवी की है, कौन सी एयरफोर्स की है? इसमें से मुझे पता है भाई यहाँ पे एक जो है, एक आप बोलोगे नेवी की है और इसमें एक एयरफोर्स की है, बाकी 3 जो है आप बोलोगे आर्मी की है, ठीक है। तो आपको इसका मेन आंसर जो है कमेंट में करना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे भाई। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये जनरल साइंस से क्वेश्चन आया हुआ है, बायोलॉजी से क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भाई जो डिजीज है वो किस ऑर्गन को इफेक्ट करती है, राइट। तो यहां पे आपको अपना आंसर जो है कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। Which was the first state to establish? भाई यहां पे बात हो रही है फर्स्ट इन इंडिया की। भाई कब किस स्टेट में सबसे पहले जो है पंचायती राज सिस्टम को जो है इंक्लूड किया गया था, शुरू किया गया था, राइट। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला जो क्वेश्चन है ये यूनेस्को साइट से क्वेश्चन आया हुआ कि भाई जो कौन सी जो यूनेस्को साइट है वो किस स्टेट में है, उसकी लोकेशन की बात हो रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन जो है हमारा, Which book was written by R.K. नारायण, ठीक है। R.K. नारायण जी के द्वारा कौन सी किताब जो है लिखी गई है? तो भाई बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आ गया अगला। फिर देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है ये आपका लोकसभा की सीट्स से है कि भाई किस स्टेट के पास कितनी लोकसभा की सीट्स है, ठीक है। इसको मैथ्स द कॉलम के फॉर्म में पूछ लिया गया है, ठीक है। सभी जो आपके क्वेश्चन हैं इन सभी के आंसर्स आपको मेन कॉमेंट में करना है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं भाई, पूरा रैपिड फायर वे में लेके चलना है फटाफट से। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिसाइड टू ऑब्जर्व कॉन्स्टिट्यूशन डे। भाई बहुत इजी है भाई, इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना, इंपॉर्टेंट डेज। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ G20 मेंबर? भाई G20 के मेंबर्स कौन सा मेंबर नहीं है, ये आपसे पूछा गया है भाई। यहां से आपसे ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। और अगर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सुपर कंप्यूटर्स इज नॉट डेवलप्ड इन इंडिया, मतलब कि भाई सुपर कंप्यूटर्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं यहां पे, ठीक है। तो हमको देखना है कि भाई किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ भी रहे हैं और क्या आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बनाना? मतलब कि यहां से भाई जनरल साइंस से क्वेश्चन आ गए आपसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत अभियान वॉज लॉन्च्ड ऑन डैश डेट, ठीक है भाई। तो भाई यहां पे आपको डेट पूछ लिया कि भाई कब लॉन्च हुआ था एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहां पे गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, इंपॉर्टेंट माउंटेन पास इन इंडिया से अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे मैथ्स द कॉलम के फॉर्म में कि भाई कौन सा जो पास है वो किस स्टेट में लाई करता है, राइट। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ेंगे तो भाई कंट्रीज एंड देयर कैपिटल से क्वेश्चन आ गया भाई, कंट्रीज एंड करेंसी से क्वेश्चन आता ही आता है, मैजो कॉलम के फॉर्म में आ रहा है, और कंट्रीज एंड कैपिटल से भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसका जो आंसर आपको कमेंट करना है, और आपको देखना है कि भाई यहां पे अगला जो क्वेश्चन है ये क्रेमेटोरियम से आ गया कि भाई जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, ठीक है, उनके क्रेमेटोरियम प्लेसेस जो है उनके नाम क्या क्या हैं, उसको मैजो कॉलम के फॉर्म में आपको यहां पे क्वेश्चन देखने को मिल गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ खारिफ क्रॉप, है ना। राबी और खारिफ क्रॉप्स के बारे में आपको पता है, कौन कौन से क्रॉप्स जो है राबी में है, कौन कौन से क्रॉप्स जो है आपके खारिफ में है। अगर आपको नहीं पता यार तो डेफिनेटली उस पर भी सेशंस होंगे, और आपको क्या करना चाहिए आपको अभी मैं बताने वाला हूं, ठीक है। और आप देखोगे यहां पे जो है खारिफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप से आ गया, और यहां पे आपसे इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या बोला गया है भाई, अरेंज द फॉलोइंग डेज इन द ऑर्डर ऑफ द डेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आप बोलोगे ऑब्जर्वेंस इन इंडिया के भाई किस तरह से वो अकर करते, किस ऑर्डर में, है ना। तो ये आपको बताना है। तो यार ये थे आपके 20 क्वेश्चंस। आपने कितने क्वेश्चंस इसमें से सही सही करे हैं ये आप ऑनेस्टली खुद को आंसर करना। और अगर आप देख रहे हो कि भाई आपके ढंग से आपने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस नहीं कर पाया, मान लो 20 में से आप एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस अगर नहीं कर पा रहे हो, तो यू शुड डेफिनेटली इस टाइम में भाई आपको जो आपके पास दिन बचे हुए हैं, आपके लगभग आपके पास 40 दिन बचे हुए हैं यार, 40 दिन में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है खुद पर, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है ताकि आप बढ़िया स्कोर कर पाओ, राइट। तो यार अगर हम इस टाइम में बात करते हैं कुछ चैलेंजेस की, ठीक है, चैलेंजेस जो कि आप बोलोगे जो सीयूटी के स्टूडेंट्स थे उन्होंने रिसेंटली प्रीवियस ईयर में फेस करी है, उसको चैलेंजेस की बात करते हैं। तो बेसिकली उनको जो दिक्कतें आई हैं उसमें आई, आप बोलोगे सिलेबस सही से नहीं समझ पाए, स्पेसिफिकली अगर हम जीएटी के जीके की बात करते हैं तो, है ना, एग्जाम पैटर्न उनको समझने में दिक्कत हुई, अपने टाइम को मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत हुई, जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे उस टाइम पे उसको टाइम मैनेज करने में दिक्कतें हुई, है ना। उनको सुटेबल स्टडी मटेरियल्स पहचानने में कि भाई किस जगह से हमें पढ़ना चाहिए, कहाँ से नहीं पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम जीके की बात करते हो तो जीके तो पूरा समुद्र है। जीके की अगर हम बात करते हैं जैसे यूपीएससी सीएससी में आता है सिविल सर्विसेज में, जीके तो पूरा का पूरा एक समुद्र होता है ना। उसको पूरा करना खुद में ही बहुत साल ले लेता है, उसको पूरा ढंग से पूरा करना, राइट। तो आपको कितना पढ़ना है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर कट आपको पता होना चाहिए, है ना। और डीलिंग विद प्रेशर एंड स्ट्रेस ऑफ एग्जाम, ठीक है। तो ये मेजर चैलेंजेस थे जो कि स्टूडेंट से फेस करे प्रीवियस ईयर्स में, राइट। तो यार इसी के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपके लिए इंडिया का जो बेस्ट बैच है, जो क्रैश कोर्स है, जो कि भाई सिर्फ और सिर्फ 40 दिन का है, मात्र 40 दिन के, आपके पास 40 दिन बचे भी हैं, है ना। तो ये आपके सामने आता है भाई प्रतिज्ञा, जहां पर आपको जो है यहां पर आपको डिटेल्ड में एकदम शॉर्ट, आप बोलोगे जो आपका होता है ना फास्ट ट्रैक, जो आपको अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचा सके, राइट। तो ये आपके सामने आता है जहां पर जो है आपको पूरी कंप्लीट गाइडेंस मिलती है, जहां पर जो है आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, आपको कितना क्या कंटेंट पढ़ना है, आपको जीके में क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें छोड़नी है ना। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना है वो भी जरूरी है, क्या पढ़ना है वो तो जरूरी है ही, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आपको क्या स्किप करना है ताकि आप वो टाइम बचा करके सही जगह पे टाइम इन्वेस्ट कर पाओ, रीजनिंग में इन्वेस्ट कर पाओ, मैथ्स में इन्वेस्ट कर पाओ, आप बाकी सब्जेक्ट्स अपने डोमेन के सब्जेक्ट्स को देख पाओ, राइट। तो बहुत जरूरी होता है क्योंकि भाई आपको पता है 80-20 प्रिंसिपल कि भाई आपके जो 80% रिजल्ट्स होते हैं वो आपके 20% एफर्ट से आते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि वो जो 20% एफर्ट है वो आपके सही निशाने पे जाएं, वो सही डायरेक्शन में जाए। ये नहीं कि आप सीधे चल रहे थे फिर भटक गए, फिर भटक गए, फिर भटक गए, फिर आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे, आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे जहां आपको पहुंचना था अगर आपने सही डायरेक्शन एफर्ट्स नहीं मारे। और अगर आप सही डायरेक्शन एफर्ट मार रहे हो तो आपके 20% एफर्ट ही आपको 80% रिजल्ट्स दे जाएंगे, है ना। तो अगर हम बात करते हैं प्रतिज्ञा की, तो यार यहां पे जो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, सबसे पहले तो भाई आपको जो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स है वो आपकी इंप्रूव हो पाएगी, क्योंकि भाई आपको पता होगा कि भाई आप किस स्पीड से आप अटेम्प्ट कर रहे हो, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपका फोकस बढ़ेगा, आपका जो एक्यूरेसी है, राइट, आपकी जो एक्यूरेसी है, आप अगर कोई क्वेश्चन देख रहे हो, फॉर एग्जांपल जीके का क्वेश्चन देख रहे हो, अब जीके में एक्यूरेसी कैसे हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। अगर आप देख रहे हो जीके का क्वेश्चन देख रहे हो, मैथ्स कॉलम के फॉर्म में क्वेश्चन आया हुआ है, आपको क्लैरिटी है, आपको माइंड में क्लैरिटी है, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, तो आपको बात बहुत सोचना नहीं पड़ेगा, फटाक से उसमें जो है आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाओगे, है ना। एलिमिनेशन टेक्निक को यूज करके आगे बढ़ जाओगे। सारी चीजें आपको सीखनी होती हैं जब आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यूज बेस्ड फॉर्मेट में जब कोई एग्जाम होता है उसमें आप अपीयर कर रहे होते हो तो, राइट। कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको पता चलेगा कि भाई किस प्रायोरिटी में हमें क्या क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चंस तो हमको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं, मैक्स टू मैक्स अटेम्प्ट करने हैं जितने हो सके, है ना। लेकिन हमें क्या प्रायोरिटी रखनी है, किसमें कितना टाइम देना चाहिए, किसको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, किसको बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए, वो आप सीखोगे। फोकस इंप्रूव होगा, डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स आप अटेम्प्ट कर रहे होगे, और जो है यहाँ पे आपको रियल एग्जाम प्रेशर की भी आपको फीलिंग आ पाएगी जब आप देखोगे भाई आपके साथ में काफी लोग सेम फेस पे हैं, ठीक है, सेम पेज पे हैं। तो ठीक है,
तो यार जैसा कि मैंने आपको बताया था 20% एफर्ट्स जो होते हैं वो आपके 80% रिजल्ट्स को ड्राइव करते हैं, बट आपकी डायरेक्शन बहुत सही होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपकी डायरेक्शन क्या है, और वो तब होती है जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ में होते हो जो ऑलरेडी उस डायरेक्शन को देख चुका होता है, या ऑलरेडी जो है उसने उस डायरेक्शन में लोगों को ट्रेन ऑलरेडी कर रखा होता है। ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं इस क्रैश कोर्स की, तो इस क्रैश कोर्स में जो है आपको यहाँ पे वीकली मेंटोरशिप मिलती है, एक्सेस टू बैच मिलता है, और ये सभी चीजें आपके पास माइंड मैप्स हो गए, आपके पास टेस्ट सीरीज हो गई, आपके पास डीपीपीज हो गई, आपके पास जो है लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको सब जो है यहाँ पे मिल जाता है। स्पेसिफिकली अगर आप जीके की बात करते हो, आपके काफी सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि आपको जरूरी है कि आपको पढ़ करके जाओ, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि आपके जरूरी है कि आप उसको स्किप भी आपको करना चाहिए, जहां पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर देते हो। राइट, टाइम इज वेरी प्रेशियस, आई रिपीट, टाइम इज वेरी प्रेशियस। आपको देखना है कि भाई आप अपना टाइम कहां पर स्पेंड कर रहे हो, क्या वो ROI देगा कि नहीं देगा, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट देगा कि नहीं देगा, जहां पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। राइट, अच्छा अगर हम बात करते हैं तो आप देखोगे यार प्रतिज्ञा में आपके सामने कुछ बैचेस है, जैसे आपका साइंस का हो गया, कॉमर्स डोमेन का हो गया, आर्ट्स डोमेन का हो गया, इनको आप परचेज कर सकते हो, क्योंकि भाई आज जो है इस टाइम पे आज जो है आपका लास्ट डेट है डिस्काउंट का, क्योंकि भाई आप अगर आज इनको बाय करते हो तो आपको 52% डिस्काउंट मिलेगा। इसमें आपको 50% शो कर रहा है, बट आपको 52% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड यूज करते हो हर्ष यूजी। ठीक है, अभी आपको मैं बताऊंगा। पहले आप यहाँ पे ये देखो कि भाई आपके सामने ये है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे साइंस डोमेन प्लस लैंग्वेज एंड GAT विद बुक्स। ठीक है, प्रतिज्ञा प्लस, ये आपके प्रतिज्ञा थे, ये प्रतिज्ञा प्लस है। इसमें आपकी बुक्स इंक्लूडेड हैं, जो कि आपकी जो है आपके बुक्स जो है ये घर पे डिलीवर होंगी। ठीक है, इसमें आपको एड्रेस वगैरह डालना होगा इसमें अपना। ठीक है, इसके अलावा लैंग्वेज प्लस GAT के लिए आपके पास ये है क्रैश कोर्स, जो कि भाई आपका 40 दिन का रहने वाला है। इसकी क्लासेस भी अभी रिसेंट में शुरू हुई हैं। ठीक है, इसमें भी आपको देखोगे यहाँ पे इसके साथ साथ में आपको लैंग्वेज प्लस GAT है यहाँ पे, और प्रतिज्ञा प्लस में आपको लैंग्वेज प्लस GAT है, और साथ में आपके बुक्स भी हैं। राइट, तो आपको इसमें बुक्स भी मिल रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, आपको जो है यहाँ पर देखना है कि भाई यहाँ पे जो है आपको कोड कौन सा यूज करना है, हर्ष यूजी यूज करना है, ताकि आपको यहाँ पर 52% डिस्काउंट मिल पाए। और ये जो डिस्काउंट है ये सिर्फ आज रात के 12 बजे तक वैलिड होने वाला है। राइट, 12 बजे के बाद ये जो डिस्काउंट है ये ओवर जाएगा। तो यार जितनी जल्दी कर सकते हो सो ये करो, क्योंकि यार यहाँ पे आपकी क्लासेस जो है वो भी ऑलरेडी 3-4 दिन से शुरू हो चुकी है, कल आई थिंक परसों से शुरू हुई है। राइट, तो आपको जो है यहाँ पे जो जल्दी से जल्दी करना है, ताकि क्योंकि यार आज रात के 12 बजे जैसा कि टीम ने बताया है मुझे कि भाई यहाँ पे जो है पूरे रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि यार आखिरी 1000 सीट बची थी। और अभी अगर 1 घंटे पहले की बात कर रहे थे तो मेरी टीम से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि अराउंड 400 या 350 सीट्स बची हैं अभी। ठीक है, तो जल्दी करना है इसमें। और आगे बढ़ते हैं, आप देखोगे यार अगर आप फोन के थ्रू जाते हो, है ना, अगर आप एंड्रॉइड ऐप जो है आप उसको ऐप के थ्रू जाते हो, तो आपको क्या करना है, आपको ऐप खोलना है, यहाँ पे आपको CUT यूजर सेलेक्ट करना है। राइट, उसको सेलेक्ट करने के बाद जो है आप अगर आप व्यू ऑल पे जाओगे, ठीक है, स्टोर जाकर के आप जाओगे व्यू ऑल पे जब जाओगे तो आपको यहां पर दिख जाएगा CUET का क्रैश कोर्स। ठीक है, ये जो है आपका CUET का क्रैश कोर्स दिख जाएगा। इस पे जब आप क्लिक करते हो तो इसके बाद जो है आपके सामने यहां पे सारे क्रैश कोर्सेज ओपन हो जाते हैं, जो भी आपको मैंने दिखाए थे। राइट, ये सब आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। ये आपका लैंग्वेज प्लस GAT है, ये है आपका साइंस डोमेन का, ये है कॉमर्स डोमेन का, ये आर्ट्स डोमेन का है। ठीक है, आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और यहां पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है भाई ओनली 1000 सीट्स, जिसमें से आप ऑलरेडी देखोगे लगभग 600 से ज्यादा सीट्स फिल ऑलरेडी हो चुकी हैं, और आज रात में ये रजिस्ट्रेशन क्लोज होने वाले हैं। ठीक है, तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि भाई अगर आप यहां पर पढ़ाई के लिए सीरियस हो, अगर आप जो है यहाँ पे इस टाइम अपनी इस बार जो है अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी क्रैक करना चाहते हो, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द बेस्ट फास्ट ट्रैक, जिसके थ्रू आप अपने यूनिवर्सिटी तक पहुंच सको। राइट, तो यार यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है ये काफी ज्यादा आप बोलोगे कम बचे हैं। ठीक है, तो जल्दी कर लेना। आपको यहाँ पे कोड क्या यूज करना है भाई, आपको कोड यूज करना है हर्ष यूजी, ताकि आपको 52% डिस्काउंट मिल सके। कैसे करना है, फॉर एग्जांपल आपने जो है यहाँ पर प्रतिज्ञा प्लस जो है ओपन कर लिया। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऐसा कुछ शो हो रहा होगा इंटरफेस, यहाँ पे आपको क्रॉस लगा करके यहाँ पे आपको कूपन में डालना है हर्ष यूजी। यूजी स्टैंड्स फॉर आप बोलोगे अल्टीमेट गोल रख लो, है ना, हर्ष यूजी, इसको याद रखना, हर्ष यूजी। ठीक है, आपको डाल करके अप्लाई करना है, और फिर आपके सामने जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट होगा 52% का, जो कि मैक्स टू मैक्स होगा, इससे ज्यादा डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा, आप कुछ भी इसमें करते हो तो। ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे बाय नाउ कर लेना है। ठीक है,
अगर आप बात करते हो तो आप उस पर जाते हो तो आपको स्टडी प्लान वगैरह दिख जाता है, भाई आपका स्टडी प्लान क्या है, आपके सब्जेक्ट्स क्या रहने वाले हैं, आपका डेली शेड्यूल जो है, क्लास टाइमिंग्स जो है वो क्या क्या रहने वाली, ये सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। और डेफिनेटली यार इसका फायदा उठाओ, क्योंकि भाई आपके पास कम टाइम बचा है और आपको लिमिटेड रिसोर्सेज से पढ़ने हैं चीजें, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकली मैं बातें कर रहा हूं कि भाई आपको बहुत कम टाइम में लिमिटेड रिसोर्सेज से पढ़ने हैं, ताकि आप जो है अपना बेस्ट स्कोर कर पाओ, ठीक है यार। फिर बाद में ऐसा होता है ना कि यार काश मैंने इस टाइम पे वो चीजें कर ली होती, काश वो कर लिया होता, ताकि मेरे ये जो 5 मार्क्स से भी जो ये ड्रीम यूनिवर्सिटी जो मेरी रह गई है, काश ये 5 मार्क्स मेरे को और मिल गए होते, काश मैंने उस टाइम पे वो चीज़ कर ली होती, काश थोड़े और एफर्ट मार दिए होते, काश थोड़ा और मैं कंसिस्टेंट रहा होता, काश मैं मुझे ये बात की क्लैरिटी होती कि यार यहाँ पे ये करना होता है, राइट। तो वो काश वाला जो रिग्रेट होता है वो ना रहे इस टाइम पे। यार आज लास्ट डेट है, ताकि आप इन लास्ट रजिस्ट्रेशन में आप रजिस्टर कर पाओ, इसलिए मैंने आपको ये सेशन भी बताया, आपको मैंने पूरा गाइड भी कर दिया है एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। और आपके जो 20 क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। आप जरूर से इस क्वेश्चंस को देखना, इसकी जो है डिटेल एनालिसिस करो कि यार किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, और जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं ना उस टॉपिक को पकड़ करके रखा करो कि अगले साल क्वेश्चंस भी जो है इस टॉपिक से रिपीट होने के चांसेस हैं। क्वेश्चंस रिपीट होंगे कि नहीं होंगे उसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, बट उस टॉपिक से क्वेश्चंस जो है डेफिनेटली यार दोबारा देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यार टॉपिक्स कई बार रिपीट होते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट डेज का आपने देखा 2 क्वेश्चन तो आपको इंपॉर्टेंट डेज से दिख गए, राइट। फर्स्ट इन आप बोलोगे फर्स्ट इन इंडिया से हो गए, आपके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उससे हो गए, आपके जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उससे हो गए, है ना, अपॉइंटमेंट्स हो गई, आपके डिफेंस की कोई आप बोलोगे अपडेट हो गई, इन सबसे क्वेश्चंस आपके बार बार देखे जाते हैं। तो यार ऑल द वेरी बेस्ट यार, ठीक है। अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं करा तो डेफिनेटली गो फॉर द रजिस्ट्रेशन। आपको कोड जो है यूज करना हमने आपको बता दिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।